अब ये पहला क्वेश्चन आया जिसके अंदर एक्स स्क्वायर के साथ आपका कोफिशिएंट उन्होंने कोई लिखा हुआ है बकायदा, क्योंकि जब नहीं होता फिर तो हम कंसिडर कर लेते हैं 1 है, लेकिन यहाँ उन्होंने बकायदा कोफिशिएंट लिखा हुआ है कि 2 है। तो आप बेसिकली सिंपल आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ, तो 2 आ गया। नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ कांस्टेंट को देखा, 1 है, 1 1 जा 1, पेयर बन नहीं रहा, पेयर आपने ढूंढा 1 1 जा 1 होता है, लेकिन वो इस सिचुएशन पे बैठ नहीं रहा, आप कहेंगे ये कैसे क्वेश्चन होना है। लेकिन बेसिकली उनके कहने का मकसद, जिस तरह मैंने शुरू में बताया हुआ, कि बेसिकली हम इसके कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप पेयर्स निकालते हैं। बाकी क्वेश्चंस क्या होते थे, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 होता था, तो आप सीधा इसको देख के नंबर पेयर्स बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका अल्टीमेटली 1 है। तो 6 1 जा 6, वो तो आपको अंडरस्टूड है कि 6 ही होगा, तो इस वजह से आप करते हैं। लेकिन जब आपका एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट होगा, फिर आपने पहले मल्टीप्लाई लाजमी करना है। अब बेसिकली 2 1 जा 2, 2 आ रहा, अब इसके आपने पेयर्स निकालने हैं, तो 2 1 जा, यही आपका पेयर बन रहा है, क्योंकि इसको इसको ऐड करने से आपके पास 3 आ रहा है। 2x प्लस 1x, यानी कि x प्लस 1, तो 3x को मैंने तोड़ दिया 2x और x के अंदर। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस 1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप 1 को कॉमन निकालते हैं, और आगे वाली वैल्यू ऐसी ही रहेगी, x प्लस 1। x प्लस 1 ओवरऑल कॉमन है, बाकी क्या बचा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। यहाँ भी आप देखें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6, और अब इसके हिसाब से आप पेयर्स निकालेंगे, जो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बनता है आपका पेयर, और इनको अगर आप ऐड कर दें तो आपका 5 भी बन रहा है, जो कि आपकी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। तो इसके हिसाब से अब आप लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x को अब आप ब्रेक करेंगे 3x 2x के अंदर, 3x प्लस 2x, जो कि आपने अभी पेयर्स फाइंड किए थे, और आगे प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x, अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 1। इसमें क्या कॉमन है, 2, बाकी क्या बचा, x प्लस 1। ओवरऑल क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है आपका ओवरऑल, बाकी क्या बचा, 3x प्लस 2। 2 को पहले इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2 आ गया। अब 2 के आपने पेयर्स ढूंढने हैं, वो आपको पता ही है 2 ही होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 1 होते हैं। अब 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1 आता है। यहाँ आपके पास माइनस का साइन लगा हुआ है, यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ आपने माइनस का साइन लगाना है, -2x, और छोटी वैल्यू के साथ पॉजिटिव प्लस x। दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 2x, तो x माइनस 1 आ गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1, और आगे x माइनस 1। ओवरऑल अब आपने देखना क्या कॉमन है, x माइनस 1 आपका ओवरऑल कॉमन है, बाकी क्या बचा, 2x प्लस 1। इस 6 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 3 ज़ार 18। अब इस 18 के हिसाब से आपने पेयर्स ढूंढने हैं,
6 3 और यहाँ माइनस का साइन है तो याद रखें सब्ट्रैक्शन वाला काम चल रहा है, तो 6 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से 7 तो नहीं बन रहा। दूसरा पेयर ढूंढा है, 9 2s are 9 और 2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आता है, तो ये पेयर है जो आप यूज़ करेंगे। प्लस का साइन है यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगेगा, प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 का टेबल चल रहा है, तो 3x। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 पे, और एक x आ गया, प्लस 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है? 3 पे। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का साइन, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब 2x प्लस 3 2x प्लस 3 ओवरऑल कॉमन है, बाकी क्या बचा? 3x माइनस 1। इस कांस्टेंट को इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। 4 का क्या आपके पास पेयर्स होते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ आपके साथ माइनस का साइन है, तो आपने सब्ट्रैक्शन की तरफ जाना है। 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो तो हमें चाहिए नहीं। 4 को 1 4 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, और वो हमें रिक्वायर्ड है, तो आप इस पेयर को चूज़ करेंगे। अब यहाँ देखें कि यहाँ मैं अब उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न होता है उस हिसाब से मैं नहीं लिख रहा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म मैं पहले नहीं लिख रहा और कांस्टेंट को आखिर में नहीं लिख रहा, क्योंकि इस तरह भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह कैसे सॉल्व किया जाता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। माइनस का साइन है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा, तो -4x, और छोटी वैल्यू जो 1 है उसके साथ प्लस का साइन, और आगे ये -2x²। काम आपने वही करना है, दो वैल्यू दो टर्म्स के अंदर आपने कॉमन तलाश करना है, और फिर उसके बाद ओवरऑल कॉमन देखना है और आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे। इन दोनों में 2 का टेबल चल रहा है तो 2 कॉमन निकाल लें, 1 -2x। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x आपने बाहर निकाल लिया, बाहर निकला 1, इसमें से एक x निकल गया तो एक x रह जाएगा। ओवरऑल अब आपके पास क्या कॉमन है? 1 -2x, बाकी क्या बचा? 2 + x।